फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। बच्चे का पहला खाना क्या होना चाहिए, बच्चे का फर्स्ट फूड क्या होना चाहिए, बच्चे को एग्जैक्टली वो कौन से फॉर्म में खिलाना चाहिए, क्या हम लोग को इंट्रोड्यूस करते वक्त कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। ओए कितने सारे सवाल है आपको। बाय द वे आप लोगों को बता देती हूँ कि हर महीने एज मास्टर्स इन न्यूट्रिशन हम लोग एक फ्री ओरिएंटेशन लेते हैं कि बच्चों के सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन को एक सही डायरेक्शन में शुरू करना क्यों ज़रूरी होता है। और हर महीने की 1 तारीख को हमारा विनिंग BLW कोर्स चालू होता है। इट्स 1000 मिनट्स का कंटेंट प्लस 6 महीने का न्यूट्रिशन इसका सपोर्ट प्लस मेरे साथ सॉलिड फूड का एक सेशन प्लस मेरे साथ 1 महीने के बाद एक Q&A भी। हमारा एक बहुत सिंपल मानना है कि मदर्स को सिखा के छोड़ नहीं सकते, मदर्स के साथ चलना पड़ता है ताकि उनको जो भी डाउट्स हो उसको उनको क्लैरिटी मिल सके। आपको अगर विनिंग BLW कोर्स ज्वाइन करना है तो कमेंट कीजिए विनिंग BLW, या मैं यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर लिख रही हूँ, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे अगर मैसेज कर दोगे तो दे विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स। बच्चे का पहला खाना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लो। बच्चे के पहले खाने में यूजुअली कंक्लूड होता है नाचनी या रागी, ओट्स, मल्टीग्रेन, उसके साथ वीट सत्व, नाचनी सत्व मतलब माल्टेड रागी हम लोग जिसको बोलते हैं। ये सभी चीज़ें बच्चों के फर्स्ट फूड में आती है। बट श्रेया हम लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जो देखते हैं फर्स्ट फूड तो एप्पल प्योरे, कैरेट प्योरे, पेयर प्योरे, पोमोग्रेनेट जूस, ये सब चीज़ें, ये नहीं देना है हम लोग को बच्चों को कोई भी टाइप का वेजिटेबल या फ्रूट का प्यूरे सिर्फ पेट को ये बताता है कि कुछ नया आने वाला है। अगर आपका बच्चा का 6 महीने के अंदर है तभी आपको बच्चे को वो देना है, अदरवाइज बच्चे का फर्स्ट फूड ये प्रॉपर फूड होना चाहिए रागी। तो आज हम लोग बच्चे के एक फर्स्ट फूड की बात करेंगे जो है माल्टेड रागी, रागी सत्व या नाचनी सत्व। सो माय ध्वजा पे हम लोग एक बहुत सिंपल टारगेट के साथ आगे जा रहे हैं कि हर कोई घर पे रागी को ओवरनाइट भिगो के उसको स्प्राउट्स करके उसको कपड़े के पे को सुखा के फिर उसको रोस्ट करके फिर इसका पाउडर बना के फिर बच्चे के लिए यूज़ करना माइट भी हर एक के लिए पॉसिबल नहीं। सो माय ध्वजा वैसे भी आपको हेल्प करने के लिए हमारा एक प्रोडक्ट है, इट्स अ FSSAI रजिस्टर्ड प्रोडक्ट। 200 ग्राम नाचनी सत्व में आपको आयरन मिलता है करीब 3.9 mg और कैल्शियम मिलता है 350 मिलीग्राम। तो ये बहुत रिच सोर्स है कैल्शियम और आयरन का। बट याद रखो नाचनी कैल्शियम के लिए यूज़ होगा, आयरन के लिए नहीं, बिकॉज जो चीज़ जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ज़्यादा है वो हमेशा ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और बच्चे के रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो रागी रिलेटेड आपके दिल में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर होंगे। स्पेशली हम लोग लास्ट के 2 टिप्स जो आपको देने वाले हैं, आई एम 100% श्योर कि वो टिप्स आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने हुए। चलिए शुरू करते हैं। रागी एज अ फर्स्ट फूड बच्चों को हम लोग कब से दे सकते हैं, जैसे ही आपका बच्चा 6th मंथ का हो जाता है आप बच्चे को नाचनी सत्व या रागी इंट्रोड्यूस करा सकते हो। बिकॉज बच्चे को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी बच्चे का हाइट बढ़ रहा है, बच्चे की बोन्स ग्रो हो रहे हैं, बच्चे की बोन का डेंसिटी ग्रो हो रहा है, बच्चा सॉलिड फूड ले रहा है तो ब्रेस्ट मिल्क लेना कंपैरेटिवली कम हो गया। दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, क्या हम लोग रागी बच्चे को एवरीडे दे सकते हैं? आइडियली आंसर है यस, एवरीडे दे सकते हो। बट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड एज अ मदर मेरा मानना है आप हर रोज़ रागी खाओगे सेम फॉर्म में सेम पोरेज में, नहीं श्रेया मैं तो नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, तो बच्चे को क्यों एवरीडे दे रहे हो? अगर आपको खिलाना भी ऐसे कितना भी अच्छा हो, कितना भी दुनिया का सबसे अच्छा चीज़ कोई चीज़ ले लो, फिर भी वो चीज़ मैं हर रोज़ तो नहीं खा सकती। इसीलिए अगर आपको रागी सत्व एवरीडे भी बच्चे को देना है तो वो सेम फॉर्म में नहीं हो सकता। कभी आपने उसका इडली बना दिया, कभी आप लोगों ने उसका उत्तपम बना दिया, कभी आप लोगों ने उसका भाकरी बना दिया, कभी आप लोगों ने उसके लड्डू बना दिए, कभी पॉरेज बना दिया। रागी का सूप भी बहुत कमाल का बनता है। तो आप इसमें से कोई भी चीज़ आपके बच्चे के लिए बना सकते हो, बट अलग अलग फॉर्म में, सेम फॉर्म में एवरीडे नहीं देना है। बट आप एवरीडे रागी बच्चे को दे सकते हो अलग अलग फॉर्म में। डायरेक्टली रागी क्या हम लोग बच्चे को दे सकते हैं, हम लोग को सत्व देना चाहिए। आइडियली बच्चों को डायरेक्टली रागी मत दो। आयुर्वेदा में एक कंसेप्ट है कॉल्ड एज वीर्य। वीर्य मतलब कोई भी प्रोडक्ट पेट के अंदर जाने के बाद बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट दिखाता है, और रागी का वीर्य जो है वो उष्ण वीर्य, गर्मी दिखाता है। बट अगर आप उसको रागी सत्व फॉर्म में देते हो, मतलब सोक करके, स्प्राउट करके, रोस्ट करके, पाउडर बना के फिर अगर आप वो बच्चे को देते हो तो वो शीत इफेक्ट मतलब कूलिंग इफेक्ट देता है, तो आप बच्चे को वो आराम से दे सकते हो। चौथा क्वेश्चन, क्या हम लोग रागी समर में बच्चे को दे सकते हैं? यस, आंसर इज यस। रागी या नाचनी सत्व बच्चों को समर में देना चाहिए। ये ऑल वेदर कंडीशंस में आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों की बॉडी पे बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग रागी से क्या क्या बना सकते हैं श्रेया? वैफल, सूप, पैनकेक, इडली, डोसा, उत्तपम, रोटी,
भाकरी, पॉरेज, उपमा, सूप, उसके साथ आप लोग स्वीट वाला जो खीर बनता है वो भी बना सकते हो। सो 10 आइटम तो मैंने आप लोग को अभी बता दिए जो आप लोग रागी सत्व यूज़ करके बना सकते हो। नेक्स्ट, क्या रागी की वजह से बच्चों को कॉलिक या गैसेस का तकलीफ होता है? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप होल रागी यूज़ कर रहे हो या बहुत सारे मार्केट बेस्ड जो रागी सत्व होते हैं उसमें अरारोट पाउडर ऐड होता है, या अगर आप मार्केट से ही डायरेक्ट रागी सत्व लेके आते हो जो रेडी टू कुक है, उसमें बहुत सारा शुगर और इलायची ऐड होता है। बच्चों को शुगर तुम लोग 2 साल तक नहीं दे सकते यार, इसीलिए प्लीज़ मत दो यार। कभी तुम लोगों ने सोचा है मार्केट बेस्ड नाचनी सत्व जो हम लोग लेके जाते हैं वो इतना मीठा क्यों होता है? उसको कभी गुठलियाँ क्यों नहीं होती है? कुछ तो डाला होगा ना उन लोगों ने। प्लीज़ पेरेंट्स, इंग्रेडिएंट्स पढ़ना सीखो। जब तक आप लोग लेबल पढ़ना नहीं सीखोगे तब तक दुनिया हमको पागल बना सकती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी बच्चे के प्रोडक्ट का लेबल पढ़ना बहुत आसान है। उसके इंग्रेडिएंट में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जो मैं किचन में यूज़ नहीं करती। परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर योर चाइल्ड। तो आप नाचनी सत्व आराम से बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो, बट रागी यूज़ मत करो, सत्व यूज़ करो, माल्टेड रागी, जो आपके लिए बहुत कमाल का हेल्प करेगा। श्रेया, आप बहुत देर से इसके बारे में बोल रहे हो, किधर मिलेगा? mydvija.com पे जाओ, शॉप सेक्शन में बेबी फूड का सेक्शन है, 20+ वैरायटी और इतने कमाल के बेबी फूड है हमारे पास। मैं जहाँ पे बैठ के शूट करी वहाँ पे पीछे वाले कमरे में ये सारी चीज़ें घर पे बनती है। जैसे आपके घर पे बनती है वैसे ही सिर्फ हमारे घर पे बन के आपके बच्चों के लिए डिस्पैच होता है। तो आप लोग वहाँ पे वो प्रोडक्ट पक्का ले सकते हो। अभी नेक्स्ट, अगर आप में से कोई होम बेकर है तो आप लोग इसे नाचनी सत्व का बच्चे के लिए केक बना सकते हो, कुकीज़ बना सकते हो, टीडिंग स्टिक्स बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो। सो ये बहुत कमाल का आइटम है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला गैसेस हो गए क्या? सो नाचनी अगर विदाउट स्प्राउटेड यूज़ करते हो तो उससे गैसेस हो सकते हैं, बट अगर वो स्प्राउटेड है तो यूजुअली बच्चों को गैसेस का तकलीफ नहीं होगा। बट करीब पहले 6 महीने तक बच्चों का इंटेस्टाइन ही डेवलप नहीं है, इसीलिए बच्चा जो भी खाता है, जो भी डाइजेस्ट करता है, उससे बच्चे को गैसेस होना इज़ नॉर्मल। तो रागी की वजह से गैसेस नहीं है, बच्चों को नॉर्मली गैसेस होता है, तो गैसेस में कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बट यस नॉर्मल गैसेस होंगे। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग के आता है, रागी में तो बहुत सारा फाइबर होता है तो बच्चे के मोशन में कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। रागी का और मोशन का डायरेक्ट कनेक्शन कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों को आता है कि श्रेया मैंने रागी दे दिया तो मेरा बच्चा बहुत जोर लगा रहा है पॉटी के लिए। दूध के बाद आप जो भी सॉलिड फूड बच्चे को देते हो वो जब भी इंटेस्टाइन में एंट्री करेगा तभी बच्चे के इंटेस्टाइन में मूवमेंट चालू हो जाता है उस खाने को आगे धक्का मारने के लिए। ये मूवमेंट दूध के वक्त सिर्फ पॉटी के लिए होता था, अभी खाने के लिए होता है। तो बच्चे के ब्रेन को जैसे ये मूवमेंट चालू होता है, अरे पॉटी आ गया, धक्का मार, अभी वो पॉटी तो ऊपर है, धक्का मार के निकलेगा तो कुछ नहीं, और आपको लगता है ना रागी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो, नहीं हो सकता। लास्ट एंड सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नाचनी में ना बहुत सारा प्रोटीन होता है तो बच्चों को बहुत नाचनी देना चाहिए। नाचनी में प्रोटीन नहीं होता, बहुत कम होता है। मायदुजा के रागी सत्व का प्रोटीन मैं आपको बताऊँ, 200 ग्राम रागी सत्व में 7.14 ग्राम प्रोटीन है। अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। सो ये मिलेट है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, प्रोटीन देता है बट नॉट द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो इसीलिए प्लीज़ याद रखो, रागी को लेके आपके दिल में जो भी मिथ हो वो मत रखो। रागी सत्व ये बच्चों के फर्स्ट मील का हिस्सा है और ये हर बच्चे को मिलना ही चाहिए। तो ये सभी चीज़ें याद रखना। श्रेया आपने इतनी सारी रेसिपी बताई, हम लोग ये सारे रेसिपीज़ कहाँ पे मिलेंगे? आप लोगों को जाना है मायदुजा यूट्यूब चैनल के ऊपर, फिर आपको जाना है प्लेलिस्ट में आपको ढूंढना है फन फूड रेसिपीज़। आपके लिए 85+ रेसिपीज़ हम लोगों ने बनाए हुए, जाओ जाके देखो और बच्चे के लिए कुक करो। जितने वे में हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं हम लोग पक्का करेंगे, बट आपसे हम लोग को हेल्प चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिख के हम लोग को बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ यू। मायदुजा के सारे प्रोडक्ट बहुत प्यार से बनते हैं, ज़रूर ट्राई करना। टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।